हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, मैथ्स में हम इसे क्यों पढ़ते हैं। अलजेब्रा एक मैथ्स का पार्ट होता है। मैथ्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, जिसमें से एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा का बेसिक मतलब होता है एक मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट इन विच लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यही इसकी डेफिनेशन है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 9, ये क्या है, एक नंबर है। इसी तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 + 4, तो ये क्या है, इसमें दो नंबर्स को प्लस किया है। ये एक तरह का ऑपरेशन कहलाता है, जहां पे प्लस माइनस ये जो सिंबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 + 4 = 9, तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इसको कहते हैं एक इक्वेशन। तो ये हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। और अलजेब्रा में जो इक्वेशंस हम पढ़ते हैं उनको हम कह सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, बिकॉज और भी तरह की इक्वेशंस होती है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन की भी आगे कैटेगरी होती है, डेट इज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से और भी आगे कैटेगरी होती है। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है 5 + 4 = 9, इस इक्वेशन में ये जो दो चीजें है ना, इक्वल टू के साइन के इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों चीजें क्या होती है, इनको कहते हैं एक्सप्रेशन। 5 + 4 एक एक्सप्रेशन है, 9 एक एक्सप्रेशन है। बेसिकली क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तब एक इक्वेशन बनती है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब हम समझते हैं अलजेब्रा का मतलब। देखिए, ये जो हमने अभी अभी इक्वेशन देखी 5 + 4 = 9, तो इसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे दो जगह डैश लगा हुआ है, यहाँ पे दो जगह ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे मेरे को नंबर फिल करने हैं। आप मेरे को बताइए कि 5 में मैं क्या प्लस करूं, उसके बाद में जो भी आएगा ना उसको मैं 3 से डिवाइड करूं, फिर जो भी आंसर आएगा इसका, इसमें मैं कुछ प्लस करूं फिर 4 आ जाए। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 अगर रख दूं, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूं तो वो क्या हो जाएगा, 5 + 1/3। इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 1 हो गया 6/3 = 2। तो मतलब अगर मैं 2 है ना, इसकी जगह 2 आ गया, तो 2 में मैं क्या प्लस करूं कि 4 आ जाए, तो इस जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखा आपने, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं तो यहाँ पर आएगा 1। तो हमको यहाँ पर ये देखना था कि हम जब इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार मैं क्या कह रहा हूं, इस वाली जगह पर मैं 2 लिखूं, इस वाली जगह पर मैं 1 लिखूं। तो आप इस तरह से अगर किसी बड़ी इक्वेशन की बात करें, वहां पे इस तरह के बहुत सारे डैश आ जाए, बहुत सारे ब्लैंक स्पेस आ जाए, और हमको अगर उस फॉर्मूले की बात करनी हो तो हम इसी तरह से नहीं बोलना चाहेंगे कि इस वाली जगह में ये आएगा, इस वाली जगह में ये आएगा। हम उसको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम आसान बना सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे लिख दूं x, इस जगह पे लिख दूं y, तो मैं क्या कह सकता हूं, 5 + x 3 + y = 4। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x और y। अगर x की वैल्यू, अगर हम x की जगह में 2 रखेंगे ना तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x की जगह 4 रख दो तो y की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। इस तरह से किसी भी इक्वेशन में नंबर्स में यूं डैश लगाने के बजाय हम अगर x, y, z इस तरह के लेटर का काम में लेते हैं, a b c d कोई भी हम लेटर काम में ले सकते हैं। सो लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन इक्वेशन और फॉर्मूला, उसी को हम कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ्स का वो पार्ट होता है जिसमें हम इस तरह से लेटर्स या सिंबल्स को काम में लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अलजेब्रा बल्कि हमारे काम को मैथ्स में आसान बनाती है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर्स है, तो लेटर्स यहाँ पे कौन से काम में लेंगे, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कहाँ से लेटर्स आते हैं, A B C D, इस तरह से Z तक जो भी लेटर्स आते हैं। इसके अलावा ग्रीक अल्फाबेट और होते हैं जो कि हम मैथ्स में जनरली काम में लेते हैं, उसका नाम होता है ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट में आता है अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, थीटा हो गया, एप्सिलॉन हो गया। इस तरह से जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में सिंबल होते हैं ना, इसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट में भी सिंबल्स होते हैं। तो उन्हीं सिंबल्स को हम एक्स वाई की जगह हम इन सिंबल्स को भी रख सकते हैं। एक्स की जगह हम अल्फा रख दो या बीटा रख दो यहाँ पे। तो इस तरह से हम अलग अलग सिंबल्स को काम में ले सकते हैं इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह की मैथ से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो हमको लगता है ये हम क्यों पढ़ते हैं, हमको इससे क्या फायदा होता है, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए या मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप मुझे उस चीज का नाम बता सकते हैं। इसी बात पे आज का वीडियो एंड करते हैं। सो ओके, बाय।